हेलो बच्चों, आज हम अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज है 1.1। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन है वहाँ पे हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो बेटा पहला जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने पहला क्वेश्चन दिया है, इज 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0 के। तो देखो बेटा, ये हमारा एनसीईआरटी की क्लास 9th की एनसीईआरटी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रखे हैं। इससे पहले वीडियो हमने आपको अपलोड की थी और उससे अब हम यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 है और उसके बाद 1.2, 1.3, तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 का आपका पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो कह रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और अगर 0 रैशनल नंबर है तो क्या हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 के। तो देखो बेटा, मैंने आपको अब इससे पहली वीडियो में बताया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं आपके वे सभी क्या हैं, रैशनल नंबर्स। तो बेटा इंटीजर्स का क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पे आप माइनस डिजिट आप कितनी भी आगे तक ले सकते हैं और ये डिजिट आप कितनी भी इधर ले सकते हैं। तो ऑल इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्यों है बेटा, क्योंकि हम सभी इंटीजर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज इसके नीचे हमने लिख दिया 1, 1, 1, 1, 1, 1, तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब हमारे हैं रैशनल नंबर। ठीक है, यहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 किस लिए नहीं हो सकता बेटा, कि अगर Q 0 हो गया तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे सर, देखो बेटा, यदि हमने 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी नंबर ले लो, सपोज 2 ले लो, तो 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है अगर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 0। बट अगर हमने 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाने के कि क्या नंबर आना चाहिए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सभी नंबर्स क्या हो जाते हैं, 0, लेकिन हमें क्या लाना है, 2। तो ये बेटा इनडिफाइन वाली चीज है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर कोई भी डिजिट आपकी 0 है, डिवाइड कर रहे हैं तो वो इनडिफाइनाइट, और कोई भी नंबर्स आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा क्वेश्चन, क्या 0 इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल है बेटा, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। यहाँ पे 0 भी क्या है, एक इंटीजर्स नंबर है, और क्यों क्या है, हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 क्या है हमारा, रैशनल नंबर, और हम इसे लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन देखा, हमारा सभी इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं, इन्हें हम अपॉन में 1 लिखकर सभी को रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपना, जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखो बेटा, जब भी हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में, तो यहाँ पे हमारी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि जब हमें किसी भी गिवन रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है तो हमें उसमें x + y डिवाइड बाई 2, x और y जहाँ पे फर्दर रैशनल नंबर्स होते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और सेकंड टाइप का क्या होता है, जब भी हमारे रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर जो होता है वो लाइक फॉर्म में होगा। अगर लाइक फॉर्म में होगा तो जितने भी रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उनमें n मानकर उसको
और उसमें हम +1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। और अगर हमारे ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है d = y - x अपॉन n+1। ये फॉर्मूला होता है हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के लिए। और बेटा अगर हमारे पास ओनली वन रैशनल नंबर निकालना है तो x + y/2। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो बेटा 3 है, 3 को हम रैशनल नंबर बना लेंगे 1 लिखकर, और 4 है, 4 को रैशनल नंबर बना लेंगे 1 लिखकर। अब देखो यहाँ पे इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे बेटा n क्या है हमारा, फाइंडिंग रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर निकाल रहे हैं 6, तो n+1 क्या हो जाएगा बेटा 6 + 1 = 7। तो हम 7 से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों डिजिट में, तो ये बन जाएगा 21/7 और ये बन जाएगा 28/7। अब देखो बेटा जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा वही हमारे फर्दर रैशनल नंबर होंगे। सपोज नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 22/7, नेक्स्ट क्या आएगा 23/7, 23/7, नेक्स्ट 24/7, नेक्स्ट 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट वाला नंबर क्या है 28/7। अब देखो बेटा यदि हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो क्या नंबर आएगा हमारा 3, और 28 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या नंबर आएगा 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स हैं, 6 रैशनल नंबर्स है। और बेटा 7 हमारा डायरेक्टली से डिवाइड नहीं कर पाने का, तो इसीलिए बेटा जितने भी नंबर पूछे जाते हैं उससे हम +1 वैल्यू लेके चलेंगे तो हमारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो बेटा फर्दर सेम क्वेश्चंस, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, हमारे रैशनल नंबर जो हैं जिनके बीच में निकालना है 3/5 और 4/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और 4/5। सेम डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन हमारे न्यूमरेटर का डिफरेंस क्या है 1, तो हमें कितने नंबर निकालने हैं 5, तो बेटा n = 5, तो n + 1 = 5 + 1 = 6, डिफरेंस बना देंगे हम इनके बीच में 6 डिजिट का, और जो 6 वाली डिजिट होगी वो ये होगी, तो उसके बीच में 5 रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 6 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 18/30, और ये क्या वैल्यू आएगी निकल के 24/30। अब देखो बेटा एक वैल्यू आई आपकी 18/13 और दूसरी आई 24/13, तो इसके बीच में हमें क्या निकालने हैं 5 रैशनल नंबर। तो बेटा 18 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब देखो बेटा ये आपका 3/5 है, ये आपका 4/5 है, और इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स हमारे आ गए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी का बहुत सिंपल मेथड आपसे आपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस है। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटमेंट्स बतानी है, ये ट्रू है और फॉल्स है, स्टेटमेंट बतानी है ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारी एवरी
रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, इन चीजों का डिस्कशन हम पहले वाले वीडियो में आपके कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पूछा गया है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसने पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और n शून्य तक। और होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? जो 0 से स्टार्ट होके चलते हैं। तो बेटा जब भी हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 समथिंग, और होल नंबर्स 0 1 2 3 4 ऑल नंबर्स। तो आप यहां पे देख के बताओ मुझे कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर्स, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर्स हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स के अंदर 1 से स्टार्ट होकर सारे नंबर हैं। तो हम बोलेंगे एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। ठीक। एवरी इंटीजर इज अ होल, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या है एवरी इंटीजर्स? तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा आपके? माइनस से वैल्यू स्टार्ट होती है और 0 के साथ में प्लस तक चलती है। तो एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर्स। लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं। क्या है? इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू होती है, लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो बेटा रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 1/2 है, 0/1 भी है, लेकिन यहां पे जितने भी होल नंबर्स हैं, अगर मैं इनके बीच में नीचे 1 लगा दूं तो ये बन जाएंगे रैशनल नंबर। लेकिन 1/2 के बीच में अगर हमने 1/2 लिखा तो इसका मतलब है 0.5, और जो कि 0.5 हमारा होल नंबर नहीं है। इसलिए क्या है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? एकदम फॉल्स है। बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 1.2 हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।